नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे लेटेस्ट सॉल्व पे। और आज का टॉपिक के साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक होगा पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, और हम लोग देखेंगे रोल ऑफ शाहजानंद सरस्वती, इनका क्या रोल था। तो शुरुआत करते हैं साल 1915 से 1917 के समय का, जिस समय की 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो था एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था। भारत ऐसे भी गाँव का देश है और एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत शुरू से बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। बिहार के मानचित्र को देखें तो रिवर गंगा जो है एकदम बीचों बीच जाती है, तो ये फर्टाइल लैंड के कारण यहाँ पर किसानी जो है वो आसानी से हो जाता है। और बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास भी, मतलब यहाँ का सॉइल बहुत अच्छा है फसल उगाने के लिए। लेकिन साथ साथ इसके साथ कुछ उस समय समस्या थी, जैसे उस समय का रिवेन्यू सिस्टम, उस समय का एक्सप्लॉयटेटिव एंड ऑप्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम और ज़मींदारी सिस्टम, जो कि उस समय का था कि जो किसानों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बना हुआ था। तो कहानी के रूप में इसको अगर बताते हैं तो इसका स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे 1917 में, और आके यहाँ पर 1915 में आ गए थे, और 1917 में आके बिहार में चंपारण मूवमेंट लॉन्च करते हैं। चंपारण मूवमेंट लॉन्च करने में बिहार के कुछ नेतागण का भी हाथ था उनको बुलाने में, और एक सबसे इम्पोर्टेंट राजकुमार शुक्ला जी का, जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बुलावे पर गांधी जी बिहार आए और किसानों की समस्या सुने। जो भी इंडिगो मूवमेंट आप लोग सुने होंगे, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो इससे प्रेरित होकर और भी जो किसान के नेता थे, जो कि किसान के हित में सोचते थे, उनमें कुछ नेता शाहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, दिगंबर विश्वास और भी कुछ नेता थे, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हो गए। ये चंपारण मूवमेंट जो था वो किसान मूवमेंट इन बिहार के लिए इंस्पिरेशन का काम किया, एक्सेलरेशन का काम किया, नए नए आइडिया देने का काम किया कि कैसे कैसे हम लोग मूवमेंट लॉन्च करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो गांधी जी का रोल तो है ही, साथ साथ बिहार के कुछ किसान नेता का भी रोल है, उसके बारे में जानेंगे। शाहजानंद सरस्वती का रोल सबसे ज़्यादा उभर कर आता है, तो आज टॉपिक में इनका ही रोल पर डिस्कशन है। ये आपको प्री में हेल्प करेगा ही करेगा। आंसर राइटिंग अगर मेंस आप करना चाहते हैं और क्वेश्चन आता है कि पीजेंट मूवमेंट इन बिहार एंड रोल ऑफ शाहजानंद सरस्वती, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपिक आप पिक कर सकते हैं। तो डिटेल से स्टडी करते हैं। तो शाहजानंद सरस्वती का अर्ली लाइफ के बारे में अगर जानेंगे तो उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। वर ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था। चाइल्डहुड में ही उनका रिलीजियस प्रैक्टिस के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हो गया था। वो कुछ रिचुअल्स जो जिनको लगता था कि ये गलत है सही है, तो वो बहुत सारा टेक्स्ट जो भी है रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ कर फिर इसको बारे में मतलब सही चीज़ जान पाए कि हाँ ये गलत है, ये रिचुअल्स नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो इन सब के प्रति उनका रुझान था ही। जैसे जैसे वह बड़ा हुए तो उस समय गांधी जी का मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो था देश में बहुत चढ़न पे चला गया था। बात हम फिर 1919 पे आ जाते हैं। रॉलेट एक्ट हो गया था, फिर बीच में नॉन कोऑपरेशन हो गया, फिर उसके बाद फिर तो उस समय गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने इनके प्रति मतलब अपना एक अच्छा विचार इनका सुनकर अपना वो रुझान इनका पॉलिटिकल कैरियर के तरफ होने लगा। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी इनका पॉलिटिकल करियर की तरफ। और साथ साथ 1919 में बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया था, तो उनसे भी इन्फ्लुएंस होकर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। तो उस दौरान ये क्या करते थे कि तिलक स्वराज फंड ये कलेक्ट करने लगे। एक्टिविटी इनका पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गया था। 5 दिसंबर 1920 दिन मजरूल हक रेसिडेंस पटना में गांधी जी के प्रेजेंस में शाहजानंद सरस्वती ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस को ज्वाइन तो कर लिया, पर कुछ साल बाद इनका ओपिनियन डिफरेंस होने लगा। तो कांग्रेस का ओपिनियन डिफरेंट, इनका डिफरेंट ओपिनियन, तो इन्होंने 1934 में कांग्रेस को छोड़ दिया। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ओपिनियन डिफरेंस होने लगा। अभी इनके बारे में जान पड़ा। मोबिलाइजिंग पीजेंट मूवमेंट, इनका एक स्लोगन फेमस हुआ था जब उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद
कि डंडा मेरा जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द डंडा, मतलब किसान का जो लाठी होता है वो लॉन्ग लिव हो। तो ऐसा एक उन्होंने स्लोगन दिया था। सीरीज वाइज इंसिडेंट पे हम लोग अगर ध्यान दें तो 17 में चंपारण, 1919 में रॉलेट एक्ट, 20 में नॉन कोऑपरेशन और 22 में किसान सभा का गठन होता है। किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और कृष्ण कुमार सिंह मिलकर करते हैं। ये प्रेसिडेंट रहते हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहते हैं। 1920 का किसान मूवमेंट जो था उस समय ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, स्टेबल नहीं था, जिसके कारण मतलब एक कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहा था, किसान के हित में कुछ काम नहीं कर पा रहा था। तो किसान सभा गठन होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्या काम किया गया कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पीजन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। साल आता है 1929, किसान सभा को बदलकर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कर दिया गया और इसके पहले प्रेसिडेंट बने शाहजानंद सरस्वती, जिनके बारे में हम जान रहे हैं। ये बनाया गया था, अपोज किया गया इसमें टेनेंसी एक्ट 1885 को, जो एक ज़मींदारी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा पावर देता था, इंट्रेंडन करता था। तो इसके अपोज के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाया गया। वेस्ट पटना किसान सभा भी लॉन्च किया गया, कुछ लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार के खिलाफ ये छोटे छोटे स्तर पे अपना काम कर सके। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेंट थे किसान सभा के, जो कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करे थे। मतलब गांधी जी के सपोर्ट में अभी तक सारा कुछ चल रहा था। साल 1933 से 39 किसान सभा का दौर ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि उस समय बिखरा हुआ कांग्रेस से अलग हुआ, फिर कांग्रेस से अलग होके ऑल इंडिया किसान सभा हुआ। तो कैसे इन सब घटनाओं को देखते हैं तो किसान सभा बहुत ज़्यादा एक्टिव था बिहार में, जैसे सत्याग्रह लॉन्च करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, मीटिंग अरेंज करना, ये सब पार्टिसिपेंट एक्टिविटी कर रहे थे। कांग्रेस को जिताने में भी किसान सभा का बहुत ज़्यादा हाथ था। 1937 इलेक्शन में इन लोगों को विश्वास था कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडर जो है इन किसान के समस्याओं को ध्यान देंगे और उससे टैक्सेशन, ऑपरेसिव टैक्सेशन और रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव आएगा। लेकिन क्या हुआ वो आगे आप देखेंगे। 1933 में प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार किसान सभा हुआ। 34 में शाहजानंद सरस्वती कांग्रेस से बाहर आ गए। 35 में किसान सभा रेजोल्यूशन पास करता है कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए, एबॉलिश किया जाए। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा लॉन्च किया जाता है और इसके भी प्रेसिडेंट रहते हैं स्वामी शाहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी यहाँ पर है NG रंगामंत। और इनके कुछ फॉलोवर थे जैसे यमुना करजी, राहुल संकृतायन, ये बिहार से हैं, राहुल संकृतायन। तो ये क्या है, ये फॉलोवर थे। तो इन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया उस समय, हिंदी वीकली हुंकार। ये 1940 के आसपास का बात है, जो कि एक माउथ पीस के रूप में काम करता था। जो भी किसान ऑल इंडिया किसान सभा का एक्टिविटी का न्यूज़ देना होता था वो इस न्यूज़पेपर के थ्रू ये पंडित यमुना करजी और राहुल संकृतायन यहाँ पर लॉन्च करते थे, मतलब वो आवाज़ उठाते थे उस मुद्दा में। एक इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन भी हुआ था 1934 में, और इसका आप कमेंट करके बताइए उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC 67 में। तो उस समय इसमें रिजोल्यूशन कुछ पास किया गया था कि रिडक्शन ऑफ रेंट अंडर बंगाल टेनेंसी। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया गया पटना, गया, मुंगेर में। रूरल इंडेपेंडेंस पे डिस्कशन किया गया। हाई रेट जो है फिक्स किया गया मैक्सिमम 6% पे। ये सब 1934 तक ठीक ठाक था। लेकिन पीजेंट मूवमेंट में कांग्रेस लीडर का उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण शाहजानंद सरस्वती जो है वो यहाँ से कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं और ऑल इंडिया किसान सभा को लॉन्च करते हैं। एज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे प्रेसिडेंट शाहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी NG रंजन। अब इनका जो कुछ एक्टिविटी था, मास मोबिलाइजेशन, मीटिंग, स्पीच, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोपेगेंडा, और एक अपना मैनिफेस्टो भी दिए कि हम क्या क्या काम करेंगे। तो ज़मींदारी सिस्टम को भी एबोलिश करना था, एबोलिश्ड होगा, इस्टेब्लिश्ड गलती से लिखा गया, एबोलिश्ड। ऑर्गेनाइजेशन डेप्थ जो कि है उसको एग्रीगेरियन डेप्थ जो है उसको वाइप आउट किया जाता है।
और पीजेंट जो है वो खुद अपना लैंड के ऑनर होंगे। अब देखते हैं कि क्या ऐसा रीज़न था कि जो दोनों में अलगाव हुआ किसान सभा और कांग्रेस में, यानी सहजानंद सरस्वती क्यों कांग्रेस को छोड़ दी। तो कांग्रेस का एक्सपेक्टेशन था कि किसान सभा जो है वो कांग्रेस के लिए काम करे, कांग्रेस पार्टी के लिए उस समय काम करे। और लेकिन सोशलिस्ट जो अदर किसान सभा के जो सोशलिस्ट लीडर थे, इनका था कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो किसान के हित में सारा डिसीजन लें, किसान के रूप में कर। तो दोनों अपना अपना देखने में कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है कि एग्रीगेरियन का इंक्वायरी कमेटी बनाया गया, उसमें सहजानंद सरस्वती को नहीं लिया गया, मतलब उस कमेटी के मेंबर नहीं बनाया गया। दूसरा ये था। तीसरा, ऑल इंडिया खेत मजदूर वाज लॉन्च, एक ऐसा कांग्रेस ने लॉन्च कर दिया जो किसान सभा के जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कहीं ना कहीं बाद में किसान सभा को वीकेंड करने का थोड़ा सा काम किया था। तो इन सब वजहों से ये जो पॉइंट है ये कॉन्फ्लिक्ट का वजह बना और यहाँ से किसान सभा और कांग्रेस का अलगाव हो। साथ साथ कुछ और भी सत्याग्रह चल रहे थे, जो बकास सत्याग्रह जो करियानंद शर्मा के अंदर में था 1936 से 38 के दौर में। ये भी ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ जमींदार के खिलाफ था। ये बढ़ैया जो अभी है वहाँ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यहाँ पर लगा था। लेकिन इसका मीन्स जो था ये कुछ वायलेंट मीन्स पे था, तो कहीं ना कहीं गांधी जी का जो नॉन वायलेंस वाला था उसको ये अपोज करता था। तो ये कुछ सीरीज घटनाक्रम थे जो कि एक्टिविटी उस समय हुए किसान सभा के दौरान। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको, चाहे वो किस समय कौन प्रेसिडेंट थे, किस सभा के कौन जनरल सेक्रेटरी थे, क्या मैनिफेस्टो था, क्यों वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ऐसे कुछ डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं और कुछ पॉइंट आप यहाँ से गैदर करके मेंस राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।